उनके कार्यकाल में कैसे बना, वहाँ के नगर सेवक जिम्मेदार है। वहाँ की जो उल्लासनगर में 2022 में एकनाथ शिंदे ने एक्स्ट्रा FSI देके हजारों बिल्डिंग बचाई, वैसे इसके लिए स्पेशल GR निकालो कि 32-23 तो अपनी जगह पे सही, उन्होंने वोट दिया है तो वो तो बोलेंगे ना आप हमको मदद नहीं कर रहे हो, आप हमको रास्ते पे छोड़ दिए, वो तो उनकी जगह पे वो सही है। हम नमस्कार, मैं कोमल गुप्ता और आप देख रहे हैं खबरें पूर्वांचल न्यूज। नालासोपारापुर में अचोली क्षेत्र के सर्वे क्रमांक 22 से 32 तक की जमीन पर बने अवैध निर्माणों को गिराने की कार्यवाही वसई विरार शहर महानगर पालिका द्वारा की जा रही है। इस कार्यवाही को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता व समाज सेवक शिव प्रताप सिंह ने तुलिंज रोड स्थित अपने कार्यालय में एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया, जहां उन्होंने विस्तृत जानकारी देते हुए इस मुद्दे पर अपनी मांगे सरकार के समक्ष रखने की बात कही। आइए देखते हैं उन्होंने तोड़क कार्यवाही को लेकर क्या कहा, साथ ही उनकी क्या मांगे है। पिछले 1 साल से जो है एक आदेश आया हुआ है कि अचोले रोड पे सर्वे नंबर 22 से 32 जो अवैध बांधकाम हुआ है उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे तोड़ा जा रहा है, और जो वहाँ का ज़मीन मालिक है वो खुद ही तोड़वा रहा है, क्योंकि उसकी ज़मीन जो है आरक्षित थी डंपिंग ग्राउंड और STPP, इसके लिए उसने जो है उस ज़मीन को खाली रखा था और वो वहाँ पे किसी प्रकार का ना उसने बांधकाम किया था ना किसी को बेचा था। लेकिन अरुण कुमार गुप्ता और बहुजन विकास अघाड़ी के जो नगर सेवक थे सीताराम गुप्ता, इनकी मदद से उसकी ज़मीन कब्जा करके उसके ऊपर जो है अवैध बांधकाम किया गया, और उन्होंने अवैध बांधकाम किया तो 22 से 32 पे तो किया ही, उसके बगल में 33 और 34 पे भी कर दिया, और जो 34 और 33 जो ज़मीन है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ज़मीन है। तो मेरा ये मांग है हमारे विधायक से, हमारे विधायक जो राजन नायक जी हैं और हमारे जो विधायक वसई के जो जिनके क्षेत्र में भी ये 41 बिल्डिंग आता है, स्नेहा विवेक पंडित, उनकी पिताजी भी यहाँ से विधायक थे जो है पहले। तो हमारा ये कहना है कि आप लोग माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से जो है आप एक रिक्वेस्ट कीजिए कि जो 33 और 34 नंबर के ऊपर जो अवैध बांधकाम हुआ है उसके ऊपर यह सारे कानून के तहत जो है इन सब को रीडेवलपमेंट करके दिया जाए। 41 बिल्डिंग प्लस वहाँ पे जो चालियाँ बनी हैं, हमारे यहाँ पे यह सारे कानून नहीं है, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उनको आप कहिए कि GR निकाल दीजिए और जिसके तहत उनको जो है ये रीडेवलपमेंट हो जाए। तो जो हाहाकार मचा है, आज बेचारे वहाँ वो लोग जो है खुले में रह रहे हैं पिछले 1-2 महीने 3 महीने से जो है, और हमारे विधायक लोग यहाँ जो है खाली अपने सत्कार समारोह में बिजी हैं। तो थोड़ा सा समय निकाल के जो है देवा भाव से टाइम लेके 1 घंटे का काम है, और उसमें किसी का 1 रुपया खर्चा नहीं होने वाला है, ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट का पैसा खर्चा होने वाला है, ना हमारे विधायक खर्चा होने वाला है, क्योंकि ये सारे कानून के तहत जो बिल्डिंग बनाता है विकासक वो फ्री में बिल्डिंग बना के देता है, और बदले में जो ज़मीन बचती है उसमें वो अपना बिल्डिंग बना के अपना लागत जो है वो निकाल लेता है। तो इतना छोटा सा काम है, हो सकता है उनको जानकारी नहीं हो कि 33 और 34 नंबर पर भी अवैध बांधकाम हुआ है, इसीलिए वो लोग जाके देवा भाव से ये चीज़ नहीं मांग रहे हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से देवा भाव को भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप 33 और 34 के ऊपर GR निकालिए और जो है इनको रिडेवलपमेंट कर दीजिए। और दूसरा, परमानेंट अगर हमारे पालघर जिला में अगर आप ये सारे कानून लागू कर देते हैं तो हमारे यहाँ एक भी बिल्डिंगें टूटेंगी नहीं, और हमारे यहाँ पे जो RTI का कानून का जो दुरुपयोग हो रहा है, जो लोगों ने व्यवसाय बना दिया है, वो चीज़ भी जो है करना बंद हो जाएगा। अभी आप लोगों ने तो कुछ समय पहले देखा कि किस तरह जो है मिसयूज़ होता है RTI कानून का। तो ये है कि ये आज हमने आपको इसके लिए बुलाया क्योंकि हमारी बात जो है लोगों तक पहुंच नहीं पा रही कि वहाँ पे चाहिए क्या। अभी जो है 2 दिन पहले पालक मंत्री जी गणेश नायक जी आए थे, वो भी बहुत दुखी थे कि ये जो हाहाकार मचा इसको रोका कैसे जाए, लेकिन कुछ लोगों ने उनको मिसगाइड कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आदेश है, वहाँ हम कुछ नहीं कर सकते, डंपिंग ग्राउंड है और STP है। लेकिन आप ये उनको समझाओ कि साहब जो है हम 33 और 34 पे उनको रिडेवलपमेंट करके दे सकते हैं। अब ये लोग नहीं बता रहे हैं, क्यों गुमराह कर रहे हैं, इनका क्या स्वार्थ है, क्या है, वो मैं नहीं जानता। आप जब ऐसा कानून लागू करने की बात कर रहे हैं तो पहला सवाल तो ये है कि जो जमीन मालक है उनका जो लिटिगेशन है वो 1/3 जमीन पर है। जो पूरी कार्यवाही 41 बिल्डिंग जहाँ प्रभावित हो रही उसके 1/3 कुछ 7-8-10 एकड़ पर है, तो उसके बावजूद कार्यवाही एक साथ सब में हो रही। दूसरी सवाल ये है कि डंपिंग ग्राउंड की बात कही जा रही है, तो भले शासन का भी जो जमीन है डंपिंग ग्राउंड बोलकर खाली करवाया जाए तो वहाँ सारे कानून कैसे लागू कर पाएंगे, ये सवाल है। मैं 22 से 32 पे कह ही नहीं रहा हूँ ना, मैं 33 और 34 पे कह रहा हूँ। आप 1/3 हो या 100% मैंने छोड़ दिया है।
22 से 32 को 100% मैंने छोड़ दिया है। मैं उसके ऊपर डेवलपमेंट करने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ 33 और 34 के ऊपर। 33 और 34 जो सर्वे नंबर है, मैं उसके ऊपर डेवलपमेंट करने की बात कर रहा हूँ। जो है मैं 22-32 पे कहीं नहीं रहा हूँ, क्योंकि उसके ऊपर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो विरोध कर रहा है। और दूसरा ये चीज़ जो है, ये टूटने के बाद जो है ये फ़ायदा किसको होने वाला है? 22 एकड़ सीताराम को फ़ायदा होने वाला है, और जो पिटिशनर है उसको जो उसका 10-12 एकड़ होगा उसको होने वाला है। मैं 33 और 34 बोल रहा हूँ, मैं वो बोल ही नहीं रहा हूँ। मैं ये 2 सर्वे नंबर की मांग कर रहा हूँ, इसके ऊपर डेवलपमेंट करो। 22 से 32 के बीच में 34 और 33 और 34 शामिल नहीं शामिल। कौन कौन सा है उसमें? किसमें? 22 से 32 के बीच में कौन कौन सा सर्वे नंबर है वो? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32 तक पूरा है ना वो पूरा। और एक 80 भी बताया जा रहा है उसमें। नहीं 80 वहाँ 83 कहाँ है? 83 कोने में होगा? नहीं जानकारी में तो नहीं मेरी 83 है वहाँ इसमें तो लेआउट में नहीं है 83। ओके। 33 और 34 में जो महाराष्ट्र शासन का है उस पर क्या मेंशन है, किस चीज के लिए वो आरक्षित है? अभी ऐसा कुछ नहीं है, उस पर कोई आरक्षण नहीं है। आरक्षण 22 से 32 ही है। और उसके बाद उसके बगल में 33 और 34 के बगल में है ना, सर्वे नंबर 152 है माणिकपुर, जो कि नमक की ज़मीन है। वो 100 एकड़ पूरी ज़मीन खाली है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 32-33 में नहीं ये लोग एडजस्ट हो पा रहे हैं, तो पूरी ज़मीन खाली है, वहाँ कोई नमक की खेती होती नहीं। आप जैसे वसंत नगरी गेट से बाहर निकलेंगे, राइट साइड में जो क्रिकेट खेलते हैं लोग, वो पूरी ज़मीन खाली है, वहाँ इनको बसा दो। जो है अजय शर्मा और विजय शर्मा पर क्या कहेंगे? जिस तरीके से उनकी मांग है, और उनके कोई राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है ऐसा कहा जा रहा है, तो क्या ये इस पर क्या कहेंगे? देखो विजय शर्मा नहीं, अजय शर्मा है। अजय शर्मा 2006-07 से उस अवैध बांधकाम को रोकने के लिए प्रयासरत था। उसको बहुत मारा गया, उसका हाथ वार टूट गया था, जो है फ्रैक्चर हो गया था। लेकिन पुलिस स्टेशन में जब कोई अवैध बांधकाम करता किसी पत्रकार को मारता है या किसी शिकायतकर्ता को मारता है, तो एनसी के ऊपर कोई एफआईआर वगैरह होता नहीं है। उसको बहुत मारा गया। अजय शर्मा और पटेल परिवार अपने जगह पे सही है, उनकी ज़मीन कब्जा की गई है, वो अपने जगह पे सही है, उनकी ज़मीन को खाली करके उनको दे दिया जाए। अब ये है कि वो जो 4-4 महल की बिल्डिंग बनी, ये कोई 24 घंटे में नहीं बनी। इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट जिम्मेदार है, महानगर पालिका के अधिकारी जिम्मेदार है, जो भी पूर्व विधायक थे वो उसके जिम्मेदार हैं। उनके कार्यकाल में कैसे बना, वहाँ के नगर सेवक जिम्मेदार है। वहाँ की जो महिला नगर सेवक थी विमला पाटिल जी, वो जिम्मेदार थी। उसके बाद अगर किरण भोरे के टाइम पे अगर बना होगा तो वो भी जिम्मेदार थे। आपके क्षेत्र में अवैध बांधकाम हो रहा है और आपको पता नहीं है, ऐसा कैसा हो सकता है? तो ये सब के ऊपर भी जांच होनी चाहिए। हमारे देव भाव ने जांच बिठा के, इसके ऊपर भी एसआईटी जांच बिठा के जो इसके दोषी हैं उनके ऊपर कड़क कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस उल्लासनगर में 2022 में एकनाथ शिंदे ने एक्स्ट्रा एफएसआई देके हजारों बिल्डिंग बचाई, वैसे इसके लिए स्पेशल जीआर निकालो कि 32, 33 और 152 माणिकपुर में ये 4 बिल्डिंग के लिए आप रिहैब करने का स्पेशल जीआर निकालो ना। एसआरए जैसा कोई जीआर निकालो। एसआरए में ही, क्योंकि एसआरए में ही फ्री में घर मिलेगा, तो आप एसआरए का जीआर निकालो, उसमें इंक्लूड करो कि 41 बिल्डिंग को भी आपको दिया जाएगा। आपको जितना जमीन चाहिए आप यहाँ से ले लो। ये तस्वीरें क्या कहती हैं आपकी, जो आप बहुत सारी तस्वीरें लेके बैठे? नहीं तस्वीरें क्या है, वो फोटो है। और अब यहाँ दूसरा, ये जो विधायिका जी है, इनके बगल में जो बैठे हैं वह भाई फोड़के हैं, हमारे वसीयत दरबार के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो है उनके लड़के हैं। ये रिटायर्ड अवर सचिव हैं, मतलब मनाली के कैडर के थे, होम डिपार्टमेंट से रिटायर्ड। ये इनके पीए हैं, तो क्या इनको एडवाइस नहीं दे सकते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए? किसके पीए? ये स्नेहा पंडित के पीए हैं। अच्छा, भाई फोड़ के। और दूसरा, इनके जो पिताजी हैं हमारे, जो विवेक पंडित जी, हमारे वसई तालुका के स्वयं घोषित जो है क्या कहते हैं उसको, भाऊ नहीं, क्या तारणहार, नहीं तारणहार। 35 साल में इन्होंने जो है पूरा जो है वसई तालुका को जो है मुक्त करा दिया। विधायक बनने के बाद गायब हो गए 5 साल, अभी दिखाई दे रहे अनिल पवार के साथ में। और ये इनका बहुत ही करीबी संबंध हमारे मुख्यमंत्री जी से है, और ये कैबिनेट मंत्री दर्जा इनके पास है। तो ये जो टाइम पास कर रहे हैं अनिल पवार जी के यहाँ पे, 5 मिनट का टाइम देव भाव को समझा देवे ना कि साहब एक जीआर निकालो, उनको रिहैब करो। क्यों परेशान कर रहे हो? तुमको वापस महानगर पालिका चुनाव के लिए लोगों को परेशान करने का है क्या? भड़का के चुन के आने का है क्या? अरे सुविधा तो अपने आप चुन के आ जाओगे। अभी तक 29 गांव इनके समय का अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। चले गए विधायक बन के चर्च गेट में फ्री का जो घर मिला था विधान भवन का, उसके बाद तो वसई तालुका में इनका घर का हमको नहीं मालूम। पहले ग्रीष्मा गार्डन में था,
वो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया तो छोड़ के चले गए, फिर सरकारी मरे, फिर कहाँ है लापता है अभी। अभी ये मुझे कुछ दिन फोटो भेजा कि अनिल पवार के यहाँ दिखाई दिए थे, कैबिनेट मंत्री दर्जा है इनके पास जो है, 1 मिनट का काम इनके लिए है। इन्होंने ही बेटी को विधायक बनाया, लोगों को फोन किया कि हम तुमको मदद करेंगे हर चीज से, तो क्यों मदद नहीं कर रहे टाइल्स बिल्डिंग को, तुम्हारे लिए 5 मिनट का काम है। और ये जो है पूरे विधायक को राय देते हैं, पूरे महाराष्ट्र के विधायक को राय देते हैं, इनकी एक संस्था है समर्थन जो है, पूरे विधायक को महाराष्ट्र को राय देते हैं, ऐसा काम करो वैसा काम करो, पूरे महाराष्ट्र के विषय को ये उठाते हैं। तो यहाँ का विषय क्यों नहीं उठा रहे हो भाई, क्यों नहीं उठा रहे हो? इनके डायरेक्ट संबंध देवेंद्र फडणवीस जी से भी हैं, देवेंद्र जो नगर विकास मंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी, उनसे भी हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं काम ये जो है। विधायक स्नेहा दुबे पंडित मैडम ने जिस तरह से पुलिस को पत्र दिया है कि हमारा टिकट दाखिल करो, और ये एक तरफ देखा जाए तो दुबे स्टेट वो भी पूरा का पूरा इलीगल वहां पर एक्टिविटीज इलीगल है, क्या उसको लेकर उन्होंने कभी संवेदनशीलता दिखाई क्या? हाँ, वो तो वही जाए कि दुबई स्टेट क्यों बचा रही है इलीगल हो जो है, वो तो इलीगल तो छोड़ दीजिए, हमारे आपके घर में जो 10 दिन पानी भरता है उसका कारण दुबई स्टेट है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 से 2018 में एक वर्क ऑर्डर निकला है नगर पालिका से, आप लोग वर्क ऑर्डर ले सकते हो, मैं भी आपको दे दूंगा चाहिए तो, कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 से प्रगति नगर होते हुए विरार तक 20 फुट बाई 20 फुट, 20 फुट गहरा 20 फुट चौड़ा का आरसीसी गटर सैंक्शन है, लेकिन आज तक दुबई स्टेट से वो काम चालू ही नहीं हुआ। प्रगति नगर में कुछ जगह तक बना है, वो कोई जावेद शेख उसका कॉन्ट्रैक्टर है, आज तक जो है वो प्रभाकर काले फोन करता है दुबई स्टेट में जाने का नहीं, अनिल पवार उधर जाने का नहीं, फोन करता है। ये क्या बात है, तुम नगर विकास मंत्री के पी हो, तुम मुख्यमंत्री के पी हो, तुम ऐसा डेवलपमेंट रोकते हो, गलत बात है ये। और तस्वीरें जो आप और भी लेके हैं, बस खत्म हो गया। अभी दूसरा है जो ये जो तस्वीर है, ये तो विधायक को भाई शुभेच्छा देने गए थे जो पिटिशनर है अपने 41 बिल्डिंग के, तो इनके संबंध तो इनके पिताजी से भी थे, ऐसा कुछ नया बात नहीं है। हाँ, तो ये विधायक है तो शुभेच्छा देना, हाँ देता है, और नहीं वो उनके एकदम कट्टर समर्थक हैं, पंडित परिवार के कट्टर समर्थक है। चुनाव से पहले ये तस्वीरें सामने नहीं आ रही थी, अब चुनाव के बाद ये तस्वीरें सामने आ रही, तो क्या संदेश को? अभी लोगों ने भेजा है कि देखिए देखो अजय शर्मा है, मेरे भी अच्छे मित्र हैं, वो लोगों ने भेजा है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, किसी ने भेजा है तो मैंने कहा चलो आप लोग। शर्मा का आपने जिक्र किया, कुछ ऐसी खबरें भी आई कि अजय शर्मा का जो खुद वेस्ट में घर है, हाँ, वो एक गार्डन की जमीन में से होकर वहाँ जबरदस्ती रास्ता बनाया जा रहा है, इस तरह की कुछ खबरें उनकी, वो 22 गुंठा वाला ना, वो उनका खुद का जमीन है वो। अभी हाँ अच्छा, वो अपने पॉइंट निकाला, वो जो है विवेक पंडित को समर्थन देने की वजह से भरत गुप्ता ने उनका रास्ता बंद कर दिया। 22 गुंठा उनका जमीन जो पंचवटी के सामने बगल में है वो जीरो कर दिया, क्योंकि उन्होंने पूरा तन मन धन से जो है विवेक पंडित को मदद किया था। विवेक पंडित तो छोड़ के भाग गए, वैसे तालिका शर्मा परिवार ने विवेक पंडित को मदद किया था चुनाव में, 2009 की घटना बता। हाँ, और तभी भरत गुप्ता वहाँ के सभापति थे, उन्होंने जो है उनका रास्ता, जो उनका 22 गुंठे का प्लॉट था उसका रास्ते ब्लॉक कर दिया। लेकिन इस समय ऐसा कहा जाए कि वो वहाँ गार्डन है और गार्डन में से फिर वो अपना रास्ता निकाल देते हैं। अब देखो प्रयास कर रहे हैं, उनका जमीन में तो गार्डन नहीं है ना, बगल में गार्डन है। पहले उनका जमीन खुला था, पहले कोई गार्डन नहीं था, लेकिन विवेक पंडित के विधायक बनने के बाद और इनके समर्थन करने के बाद भरत गुप्ता ने पर्पसली वहाँ गार्डन बनवा के उनको ब्लॉक कर दिया। तो क्या ऐसा माने जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं थोड़ी देर पहले जी, क्या 2009 के जो मित्रता थी, जो समर्पण था, जो त्याग था, वो 2025 में कुछ उसका लाभ मिलेगा? अभी हर कोई सोचता है कि भाई विधायक बने मेरा कुछ भला हो जाएगा, हो सकता है रास्ता उस तक चक्कर में गए होंगे, तस्वीर का कनेक्शन क्या यही है, हो सकता है रास्ता पानी के ले गए होंगे, विधायक आए, हो सकता है मेरे गार्डन में से 2 फुट 4 फुट रास्ता दे देवे, और बदले में वो उनका मांग ये है कि मेरे को आप रास्ता, क्या कहलाता है उनका कहना यह है कि आप मुझे रास्ता दे दीजिए, बदले में आप मेरे से जमीन ले लीजिए, आप वाटर सिस्टम कर लीजिए। हो सकता है उनको लगता होगा कि भाई विधायक है तो मेरे को रास्ता मिल जाए, इसीलिए कर रहे होंगे। आपके हिसाब से ये रिश्ता क्या कहलाता है? अभी रिश्ता तो देखो भाई, आज के दिन में तो क्या बोल सकते हैं। सर्वे नंबर 113 पर सरकारी जमीन पर वहाँ एक इमारत को लेकर पत्र बकायदा महानगर पालिका में आज भी मौजूद है। पूर्व विधायक विवेक भाऊ, उन्होंने पत्र दिया था कि ये आरक्षित जमीन पर बिल्डिंग बनी हुई है, वो बिल्डिंग आज तक सलामत है। अभी कैसा है, अपने यहाँ का व्यापार है, शिकायत करो और बाद में फॉलोअप मत करो। ये व्यापार है, इस व्यापार में तो कितने लोग जेल गए, कितने लोग फरार हुए, कितने लोग करोड़पति हो गए इस व्यापार में, तो उसके लिए वो विवेक पंडित बता सकता है कि उन्होंने फॉलोअप क्यों नहीं किया आगे। 20 फुट गहरा 20 फुट चौड़ा का आरसीसी गटर सैंक्शन है, लेकिन आज तक दुबई स्टेट से वो काम चालू ही नहीं हुआ। प्रगति नगर में कुछ जगह तक बना है, वो कोई जावेद शेख उसका कॉन्ट्रैक्टर है, आज तक जो है वो प्रभाकर काले फोन करता है दुबई स्टेट में जाने का नहीं, अनिल पवार उधर जाने का नहीं,
फोन करता है, ये क्या बात है, तुम नगर विकास मंत्री के पीओ, तुम मुख्यमंत्री के पीओ, तुम ऐसा डेवलपमेंट रोकते हो, गलत बात है ये। और तस्वीरें जो आप और भी लेके हैं बस वो खत्म हो गया। अभी दूसरा है जो ये जो तस्वीर है, ये तो विधायक को भाई शुभेच्छा देने गए थे जो पिटिशनर है अपने 41 बिल्डिंग के, तो इनके संबंध तो इनके पिताजी से भी थे, ऐसा कुछ नया बात नहीं है। अच्छा। हाँ, तो ये और विधायक है तो शुभेच्छा देना हाँ देता है, और नहीं वो उनके एकदम कट्टर समर्थक है, पंडित परिवार के कट्टर समर्थक है। चुनाव से पहले ये तस्वीरें सामने नहीं आ रही थी, अब चुनाव के बाद ये तस्वीरें सामने आ रही, तो क्या संदेश दो? अभी लोगों ने भेजा है कि देखिए देखो अजय शर्मा है, मेरे भी अच्छे मित्र हैं वो, लोगों ने भेजा है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, किसी ने भेजा है तो मैंने कहा चलो आप अजय शर्मा का आपने जिक्र किया, कुछ ऐसी खबरें भी आई कि अजय शर्मा का जो खुद वेस्ट में घर है, हाँ वो एक गार्डन की जमीन में से होकर वहाँ जबरदस्ती रास्ता बनाया जा रहा है, इस तरह की कुछ खबरें उनकी वो 22 गुंठा वाला 22 गुंठा वाला ना, वो उनका खुद का जमीन है वो। अभी हाँ अच्छा वो आपने पॉइंट निकाला, वो जो है विवेक पंडित को समर्थन देने की वजह से भरत गुप्ता ने उनका रास्ता बंद कर दिया। 22 गुंठा उनका जमीन जो पंचवटी के सामने बगल में है वो जीरो कर दिया, क्योंकि उन्होंने पूरा तन मन धन से जो है विवेक पंडित को मदद किया था। विवेक पंडित तो छोड़ के भाग गए, वैसे तालिका को इस शर्मा परिवार ने विवेक पंडित को मदद किया था चुनाव में, 2009 की घटना बता। हाँ, और तभी भरत गुप्ता वहाँ के सभापति थे, उन्होंने जो है उनका रास्ता, जो उनका 22 गुंठे का प्लॉट था उसका रास्ते ब्लॉक कर दिया। लेकिन इस समय ऐसा कहा जा रहा है कि वो वहाँ गार्डन है और गार्डन में से फिर वो अपना रास्ता निकाल देते हैं। अब देखो प्रयास कर रहे हैं, उनका जमीन में तो गार्डन नहीं है ना, बगल में गार्डन है। पहले उनका जमीन खुला था, पहले कोई गार्डन नहीं था, लेकिन विवेक पंडित के विधायक बनने के बाद और इनके समर्थन करने के बाद भरत गुप्ता ने पर्पसली वहाँ गार्डन बनवा के उनको ब्लॉक कर दिया। तो क्या ऐसा माने जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं थोड़ी देर पहले जी, क्या 2009 के जो मित्रता थी, जो हाँ, समर्पण था, जो त्याग था, हाँ, वो 2025 में कुछ उसका लाभ मिलेगा? अभी हर कोई सोचता है कि भाई विधायक बने मेरा कुछ भला हो जाएगा, हो सकता है रास्ता उस तक चक्कर में गए होंगे, तस्वीर का कनेक्शन क्या यही है? हो सकता है रास्ता पानी के ले गए होंगे, विधायक आए, हो सकता है मेरे गार्डन में से 2 फुट 4 फुट रास्ता दे देवे, और बदले में वो उनका मांग ये है कि मेरे को आप रास्ता क्या कहलाता है उनका कहना ये है कि आप मुझे रास्ता दे दीजिए, बदले में आप मेरे से जमीन ले लीजिए, आप वाटर सिस्टम कर लीजिए। हो सकता है उनको लगता होगा कि भाई विधायक है तो मेरे को रास्ता मिल जाए, उसीलिए कर रहे होंगे। आपके हिसाब से ये रिश्ता क्या कहलाता है? अभी रिश्ता तो देखो भाई आज के दिन में तो क्या बोल सकते हैं। सर्वे नंबर 113 पर सरकारी जमीन पर वहाँ एक इमारत को लेकर पत्र बकायदा महानगर पालिका में आज भी मौजूद है। पूर्व विधायक भाऊ विवेक भाऊ, उन्होंने पत्र दिया था कि ये आरक्षित जमीन पर बिल्डिंग बनी हुई है, वो बिल्डिंग आज तक सलामत है। अभी कैसा है, अपने यहाँ का व्यापार है, शिकायत करो और बाद में फॉलोअप मत करो। ये व्यापार है, इस व्यापार में तो कितने लोग जेल गए, कितने लोग फरार हुए, कितने लोग करोड़पति हो गए इस व्यापार में, तो उसके लिए वो विवेक पंडित बता सकता है कि उन्होंने फॉलोअप क्यों नहीं किया आगे। कार्रवाई नहीं करती, मार झगड़ा होने के बाद मारते पीटते, फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं करती, एनसी के तहत मामला दर्ज होता, तो इसमें जाहिर सी बात है, साफ जाहिर हो रहा है कि पुलिस की भी मिली भगत हो सकती है या पुलिस का भी संरक्षण प्राप्त हो सकता है। हाँ, उस समय के जो अधिकारी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। चुनाव से पहले जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि वोट दीजिए फिर हम आपको घर देंगे, चाबी देंगे, और इस तरह की कोई सारी चीजें सामने भी आई, तो क्या कहेंगे इस सब बातों पर? मैं खुद वहाँ दिन भर बैठ के लोगों के हाथ पैर जोड़ता था कि आप इस बार जो है हमारे विधायक को चुन के लेके आइए, दोनों विधायक को चुन के लेके। वहाँ एक मंदिर है, वहाँ जाकर मैं बैठता था, वहाँ मैं उनको रिक्वेस्ट कहता था कि देखो ये विधायक चुन के आएंगे, ये विधायक डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर से संबंध इनका है, आप लोगों का काम तुरंत हो जाएगा। और मैंने हरदम ये GR की मांग की, क्योंकि मैंने कभी इनको सुप्रीम कोर्ट में जाओ ऐसा करो मैंने कभी नहीं कहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज के मूड पे है, देना है कि रिजेक्ट कर देना है, और उसी आदेश को फिर हर कोई मान के चलेगा। तो मैं डे 1 से, जब से ऑर्डर आया है तब से मैंने कहा है कि जो है आप इनको चुन के दीजिए, वैसे के विधायक को, नालासोपारा के विधायक को। ये लोग जो है डायरेक्ट देवेंद्र फडणवीस जी हैं, डायरेक्ट देवो भाव हैं, ये लोग उनसे मिल के आपके लिए GR निकालेंगे। और जिस तरह उल्लासनगर बचा है, वहाँ के विधायक ने जिस तरह उल्लासनगर बचा है 2022 में, उस तरह आप बच जाओ। क्या मैंने हरदम ये कहा है। और वहाँ के लोग बाकायदा लोकसभा चुनाव में जो सन सिटी ग्राउंड में अमित शाह जी आए थे, वहाँ के लोग बराबर उस रैली में गए थे, लोकसभा का भी वोट उन्होंने दिया है, विधानसभा का भी वोट दिया है, खुल के वोट दिया है। अब वहाँ के जो भी विधायक हैं, अगर वहाँ नहीं राजनगी वहाँ गए थे, रोए थे, ठीक है, वो भावुक हो गए, लेकिन उनको भावुक नहीं होना चाहिए, उनको मजबूती से उनके साथ खड़े रहना चाहिए और काम करना चाहिए। वैसे के विधायक के पास तो टाइम ही नहीं। अदृश्य शक्ति क्या है? अदृश्य शक्ति, देखो अदृश्य शक्ति ऐसा है, जब बिल्डिंग साफ हो जाएगा तो कोई ना कोई बिल्डर उसको खरीदेगा, कोई ना कोई बिल्डर खरीदेगा, और ये रिजर्वेशन भी हट जाएगा। जैसा सेंटर पार्क का यशवंत हाइट्स का
मार्केट जोन का रजिस्ट्रेशन हट गया, वैसे यहाँ का रजिस्ट्रेशन हट जाएगा। 32 मालक बिल्डिंग बनेगी। अब अदृश्य शक्ति कोई बिल्डर ही होगा जो ये सब करवा रहा होगा। ये तमाम जो इमारतें टूटी हैं, जो सैकड़ों लोग बेघर हुए हैं और जो बेघर होने के कगार पे बैठे हैं, वो इस सारी परिस्थितियों का ये ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर छोड़ रहे हैं। क्या हाँ, वो सही है, क्योंकि हमने कहा, मैंने, उदय शेट्टी ने, एडवोकेट राहुल सिंह ने, विनोद ने, किरण भोयर ने, हमने जाके कहा वो बीजेपी को वोट दो। अगर अभी हम उनके साथ खड़े नहीं होंगे तो कौन खड़ा होगा? विधायक तो साथ वहाँ गए भी नहीं होंगे वोट मांगने, हमने उनके लिए वोट मांगा है, तो वो अपनी जगह पे सही, उन्होंने वोट दिया है तो वो तो बोलेंगे ना आप हमको मदद नहीं कर रहे हो, आप हमको रास्ते पे छोड़ दिए, वो तो उनकी जगह पे वो सही है। हम दोषी हैं, हमने उनको गुमराह किया, हमने उनका वोट लिया, और आने वाली महानगर पालिका में हम किस मुंह से वोट लेने जाएंगे? क्योंकि इसके बाद जो है 90% वसी तालुका इलीगल है, इसी तरह से जो कार्रवाई होने लगेगी जो है, तो हम कैसे किसको मुंह दिखाएंगे? इलीगल पर कार्रवाई करने के लिए क्या विधायक आगे पेशकश कर रहे हैं क्या, ऐसा कोई? हाँ, वसई के विधायक ने पत्र दिया है, कुछ 999 जो ऐसे जो जैसा ये वसंत नगरी है, ऐसा जो है 944 प्रोजेक्ट हैं, ऐसा वसई के विधायक ने पत्र दिया है कि कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये विधायक बनी है लोगों को बेघर करने के लिए कि घर देने के लिए, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने क्या कहा है इस पर? इसी कहा है कि 944 प्रकरणीय कार्रवाई होनी चाहिए। 944 क्षेत्र का है क्या, पूरे वसई विधान का है? नहीं, ये उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र का पत्र दिया, विधानसभा उनकी विधानसभा क्षेत्र का पत्र दिया। लेकिन मेरा कहना यह है कि आप विधायक हो, आप किसी को बेघर मत करो। आपके चुन के आने के बाद आगे इस तरह का अवैध बांधकाम नहीं हो, इसके लिए आप जो है अधिकारी के ऊपर नकेल कसो। हाँ, लेकिन जो है बन गया है उनको आप कैसी सुविधा दे सकते हो, इसके लिए आप प्रयास करो। तो मांग कर सकती है ना? नहीं, लेकिन अभी लोग रह रहे हैं तो तुम बेघर क्यों कर रहे हो? तुम्हारी पिताजी विधायक थे तो उन्होंने क्यों नहीं रुकवा दिया? ये तो उनके कार्यकाल में बनी है ना। रुकवाने का काम करो, तोड़ने का, बेघर करने का काम मत करो, उनको सुविधा दिलाने का काम करो। और आप विधायक हो, आपके कार्यकाल में यहाँ पे ऐसा सारे कानून लेके आओ ताकि कोई भी यहाँ का गरीब आदमी बेघर नहीं हो सके। क्या आपको लगता है कि आपकी मांग पर मुख्यमंत्री जी ध्यान देंगे? जब यहाँ के सांसद विधायक उनसे मिलने गए इतना बड़े मामले पर, तो उन्होंने 1 मिनट का समय नहीं दिया, तो नहीं, क्या कैसा नहीं, इन्होंने समय मांगा नहीं, इनको समय मांग के बंगले पे जाके बैठ के बात करना चाहिए था। फोटो खिंचाने के लिए आप बंगले पे जाते हो कि मैं जीत के आया हूं, आप शुभेच्छा ले लो, तो ये मांग के लिए आप वो भीड़ में क्यों गए मंत्रालय में? मुख्यमंत्री जी तो अपने बंगले में बैठे हैं ना। उनको समय चाहिए कि मैं लेके दूं क्या उनको समय मुख्यमंत्री जी का? बोलो। लेकिन आप उनको समझाओ, आप चुन के आए हो ना, आपकी जवाबदारी है, आप उनको समझाओ कि साहब ये 2 सर्वे नंबर के हम रोकने को नहीं बोल रहे हैं, रोको मत, डेमोलेशन हो जाने दो, लेकिन उनका घर पट्टी, उनका लाइट बिल लेके उनको एसआरए कानून के तहत ये सर्वे नंबर प्लस वो जो नमक की खाली जमीन पड़ी है उसके ऊपर ये ऐप करो। आपका सीधा ये कहना है कि चाहे विधायक हो या सांसद हो, उनकी इच्छा शक्ति नहीं है। नहीं है। आप ये तस्वीरों छोड़ के भाग रहे हो आप उनको, गलत है ये।